प्रधानमंत्री ने G7 आउटरीच सत्र को संबोधित किया। भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। देसी ऊन ने अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता। बिहार शहरी चुनावों के लिए ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बन गया। अरुण श्रीनिवास को भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक और प्रमुख नियुक्त किया गया। भारतीय कपास निगम ने चालू कपास सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करीब 100 लाख गांठें खरीदी है और 35 लाख गांठें बाजार में बेची है। कपास भारत में एक व्यावसायिक फसल है जो वैश्विक कपास उत्पादन में लगभग 24% का योगदान देती है। केरल उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है और शादियों और सरकारी कार्यक्रमों जैसे बड़े समारोहों में प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को विनियमित किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध 60 GSM ग्राम प्रति वर्ग मीटर और उससे अधिक मोटाई वाले गैर बुने हुए पॉलीप्रोपाइलिन बैग पर लागू नहीं होता है। ग्रुप ऑफ 7 G7 विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। G7 की स्थापना 1975 में तेल संकट के जवाब में की गई थी। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्रुप ऑफ 6 का गठन किया था। कनाडा 1976 में अपने शामिल हुआ। इसमें G7 का गठन हुआ। 1998 में रूस के शामिल होने के साथ समूह अस्थायी रूप से 2014 तक G8 बन गया। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन को 2014 में भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 8 मुख्य मिशनों में से एक के रूप में लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य भारत में वन और वृक्ष आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापना और वृद्धि करना है। हरित भारत मिशन को 2021 से 2030 तक 10 साल की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानास्किस में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर G7 नेताओं के साथ उपयोगी विचार विमर्श किया। इस वर्ष के G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन का विषय 3 प्रमुख स्तंभों विश्व भर में हमारे समुदायों की रक्षा करना, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण करना और डिजिटल सक्रियता में तेजी लाना और भविष्य की साझेदारी को सुरक्षित करना पर केंद्रित है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। पहले कदम के रूप में तेहरान में भारतीय दूतावास ने उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को निकाला है और उन्हें सुरक्षित रूप से आर्मेनिया में प्रवेश करने में सहायता की है। फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की एनिमेशन फिल्म देसी ऊन ने फ्रांस में NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीतकर भारतीय एनिमेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है। हाल ही में मुंबई में आयोजित विश्व ऑडियो वीडियो और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया था। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र तेजी से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अब मतदाता सूची में अपडेट होने के 15 दिनों के भीतर मतदाताओं को ई-पिक्स मिल जाएगा। बिहार चुनाव आयोग ने एंड्रॉइड आधारित मोबाइल का उपयोग करके ई-वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।